नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर शिक्षा विभाग ने जारी किया शिक्षक नियोजन। काउंसलिंग को अधिकतम 4 दिन मिलेगा। छात्रों के फेसबुक व ट्विटर अकाउंट पर चला रखा है अभियान। 90,000 से अधिक शिक्षकों के नियोजन के लिए अधिकतम 4 दिन का समय देने का गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नियोजन प्रक्रिया के दौरान अभी काउंसलिंग के लिए दी गई तिथि में संशोधन करते हुए और अतिरिक्त समय देना चाहिए। साथ ही काउंसलिंग के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। काउंसलिंग के लिए अभी केवल एक दिन 28 अगस्त का समय दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि नियोजन के लिए एक दिन से अधिक का समय दिया जाएगा। 1-2 दिन में इस पर आधारित तौर पर निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को एक दिन में काउंसलिंग करने में दिक्कत आएगी, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए निर्णय लिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभाग का मानना है कि अधिकतर अभ्यर्थी ने कम से कम 4 जगह फॉर्म भरे हैं। वे एक ही दिन में 4 जगह काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, लिहाजा इन्हें काउंसलिंग के लिए कम से कम 4 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इधर अभ्यर्थियों ने फेसबुक व ट्विटर अकाउंट पर अपनी परेशानी के लिए अच्छा खासा अभियान चला रखा है। इन अभ्यर्थियों में से एक राहुल कुमार का कहना है कि पहले काउंसलिंग के लिए 7 से 8 दिन का समय दिया जाता था। अभ्यर्थी का कहना है कि काउंसलिंग ऑनलाइन ली जाए तो सबसे बेहतर होगा। NCERT जल्द जारी करेगा गाइडलाइन। स्कूल खुलने के बाद स्टूडेंट पर पढ़ाई का बोझ कम हो, इसके लिए NCERT ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए पढ़ाई संबंधित गाइडलाइन तैयार कर दिया है। स्टूडेंट पर कोर्स का बोझ न पड़े, इसके लिए विषयवार चैप्टर को कम किया गया है। इसके लिए जल्द ही स्कूलों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। गाइडलाइन के अनुसार हर विषय से करीब 3 चैप्टर को कम किया जाएगा। 1ली से 12वीं तक के कोर्स में 25 से 30% कोर्स कम कर दिया जाएगा। सेकेंड और थर्ड टर्म के कोर्स में भी की गई चैप्टर हटाए जाएंगे। जो चैप्टर रखे जाएंगे उसी के आधार पर परीक्षा होगी। सेकेंड और थर्ड टर्म के पढ़ाई भी बदले पैटर्न न पर होगी। होमवर्क नोट लिखने में स्टूडेंट का समय अधिक न खर्च हो, इसके लिए प्रिंटेड वर्कशीट दिया जाएगा। परीक्षाओं पर आज खत्म हो सकता है असमंजस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अहम बैठक पर टिकी निगाहें। दबाव को देखते हुए मंत्रालय परीक्षाओं को टालने के दे चुका है संकेत। CBSE की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं सहित JEE मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर सोमवार को संशय खत्म हो सकता है। अभिभावकों के दबाव और कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले ही परीक्षाओं को टालने के संकेत दे चुका है। पहले अब इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। वैसे भी 1 जुलाई से प्रभावित CBSE की परीक्षाओं को लेकर मंत्रालय को निर्णय लेना है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। मंत्रालय के लिए परीक्षाओं को लेकर सोमवार को कोई निर्णय लेना इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि CBSE की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लंबित है, जिसमें अभिभावक ने संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को न कराने की मांग की है। इस मामले में कोर्ट ने CBSE से 23 जून तक जवाब मांगा है। इस बीच स्वास्थ्य व गृह मंत्रालय के साथ चर्चा हो चुकी है। हालांकि विकल्प क्या होंगे इसका जिम्मा मानव संसाधन
विकास मंत्रालय पर छोड़ा गया है। मैट्रिक कॉपियों की स्क्रूटनी प्रक्रिया आज से शुरू। बिहार बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की स्क्रूटनी का काम सोमवार से शुरू हो गया। बोर्ड की परीक्षा नियंत्रण माध्यमिक से सभी जिलों के मूल्यांकन केंद्र निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि कॉपियों की स्क्रूटनी का काम 22 से 30 जून के बीच पूरा करना है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर उसकी सॉफ्ट कॉपी एक्सेल फॉर्मेट में सील बंद लिफाफे में 2 जुलाई तक पटना भेजनी होगी। स्क्रूटनी के बाद सभी कॉपियों को बार कोडिंग विषयवार सजाकर रख लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। इस कार्य के लिए सुयोग्य शिक्षक को लगाया जाए। इसमें विषयवार शिक्षक जिनकी न्यूनतम सेवा 1.5 साल की हो उन्हें अपने स्तर से नियुक्त कर सकते हैं। शिक्षक की छवि अच्छी होनी चाहिए। 9,000 छात्र थे तो 925 शिक्षक थे, अब 22,000 छात्र पर 318 शिक्षक। छात्रों की संख्या बढ़ी, घट गए शिक्षक। यूजीसी के अनुसार हर 30 छात्र पर 1 शिक्षक होनी चाहिए। राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्रों की सीट संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हर साल बीबी व कॉलेज में नए कोर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या बढ़ने के बजाय घटती ही जा रही है। वह भी तब जब इधर कुछ शिक्षक बहाल भी हुए हैं। कारण है शिक्षक जिस अनुपात में रिटायर हो रहे हैं बहाली उस अनुपात में नहीं हो रही है। अगर जल्द बहाली तय हुई तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो जाएगा। सिर्फ पीयू की बात करें तो 1967-68 में जब 9,000 छात्र थे तो शिक्षकों की संख्या 925 थे। उसके बाद से ही पोस्ट सेक्शन नहीं हुए। आज पीयू में 22,000 छात्र हैं और शिक्षक के पोस्ट सिर्फ 810 रह गए हैं और शिक्षकों की संख्या सिर्फ 318 है। ये नई 2014 के बहाली के बाद की संख्या है। कमोबेश राज्य के सभी बीबी का यही हाल है। यूजीसी की मानकों पर अगर नज़र डालें तो हर 30 छात्र पर 1 शिक्षक चाहिए। इस तरह सरकार को शिक्षकों के पोस्ट 3 गुना करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। बीबी की ओर से ये शिक्षक संघ के द्वारा समय समय पर पोस्ट सेक्शन की मांग होती रही है। वोकेशनल कोर्स में भी यह मांग हो रही है। कई विभाग बनाने और उसके पोस्ट सेक्शन को लेकर कई प्रस्ताव सरकार के पास है। शिक्षकों की उम्र सीमा बढ़ाने जाने पर भी प्रस्ताव सरकार को दिया हुआ है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो सीटें शिक्षकों की खाली है जब वही नहीं भरे जा रहे हैं तो नए पोस्ट सेक्शन कराने का जोखिम कौन ले। 2014 में शुरू हुई बहाली अब तक चल रही है। इस बीच फिर बड़ी संख्या में सीटें खाली हुई, उस पर बहाली किए जाने के बाद कही जा रही है, लेकिन अब विज्ञापन नहीं निकला है। बीबी में गेस्ट फैकल्टी की बहाली पर अधिक जोर है। हालांकि कई विश्वविद्यालयों में यह भी नहीं पता हो पाया है कि अब तक कुल मिलाकर विभाग शिक्षक की खाली हो गए और छात्र बिना शिक्षक पढ़े ही मजबूत हैं। चूँकि विभाग हो जाएगा खाली, पोस्ट सेक्शन और नई बहाली के लेकर हमेशा लिखा जा रहा है। शिक्षकों की उम्र सीमा को बढ़ाने को भी लिखा जा रहा है। अगर जल्द ही उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो अगले सत्र में कई विभाग खाली हो जाएंगे। अभी ही किसी विभाग में 1 तो किसी में 2 शिक्षक हैं। रणधीर कुमार सिंह अध्यक्ष फूटा। सरकार जब खाली सीट को ही नहीं भर पा रही है जबकि ज़रूरत उससे आगे की है, नहीं शिक्षकों की उम्र सीमा बढ़ रही है जब कोई विभाग को लिखा जा रहा है। इस पर क्वालिटी एजुकेशन क्या कह रही है। जेईई मेंस और नीट हो सकता है स्थगित। जुलाई में आयोजित होने वाली जेईई मेन और नीट स्थगित हो सकता है। अब ये परीक्षा सितंबर-अक्टूबर तक होने की संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला स्वास्थ्य विभाग और गृह मंत्रालय की राय के बाद ही लिया जाएगा। साथ ही सीबीएसई की परीक्षाओं पर भी संशय बरकरार है। कोरोना की वजह से सीबीएसई की बाकी बची हुई परीक्षाएं रद्द हो सकती है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने
सीबीएसई परीक्षा पर मंगलवार तक बोर्ड को फैसला लेने का आदेश दिया है। वैसे सूत्रों के अनुसार सोमवार को इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है।